गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम आईएएस। चलिए, मैंने आपसे कहा था कि एक वीकली करंट की वीडियो आया करेगी। तो ये वीकली करंट अफेयर है, साप्ताहिक करंट अफेयर जो 20 से 26 अक्टूबर तक है। ठीक है, चलिए करंट को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हर हफ्ते आपकी वीकली करंट अफेयर की वीडियो आया करेगी। ये 20 से 26 अक्टूबर है। अगली जो वीडियो होगी वो 27 से आगे की होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो। हमारी पहली न्यूज़ है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं। भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। देखिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो चेंज हुए थे। ठीक है, तो भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो ये हैं आपके अजय भादु। कौन बने हैं? अजय भादु। चलिए आगे बात करें। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अभी हाल ही में जो बने हैं, ये भी करंट का क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं, तो वो हैं आपके राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुने गए हैं। ध्यान रखना, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन हैं? अजय भादु। चलिए, आज की दूसरी न्यूज़ है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। देखिए, हर किसी की ज़बान पर होता है, जहाँ स्वच्छता का मामला होता है वहाँ सबको पता है कि इंदौर ही होगा। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है वो है आपके सामने, कौन सा शहर है ये? इंदौर। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण एक अखिल भारतीय वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है, यानी कि एक अभियान है जिसे स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जाना जाता है, जो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। बड़े राज्यों की अगर बात करें तो बड़े राज्यों में स्वच्छ राज्य की बात करें तो बड़े राज्यों में जो सबसे स्वच्छ राज्य है वो मध्य प्रदेश है। वहीं छोटे राज्यों की अगर बात करें तो छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य त्रिपुरा है। ठीक है, और अगर टोटल भारत की बात करें कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो पहला आता है इंदौर, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सूरत जो कि गुजरात का है, और तीसरे नंबर पर आता है नवी मुंबई जो महाराष्ट्र का है। ठीक है, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? इस रिपोर्ट को जारी करता है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय इस रिपोर्ट को जारी करता है। चलिए आगे बात करें। अगली हमारी न्यूज़ है 100% यानी कि 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन सी है। 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन सी है। देखिए, आपको पता होगा धीरे धीरे भारत डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। हमारा जो बजट है वो पिछले 2 साल से कागज़ी बजट ना होकर डिजिटल बजट, या ये कह सकते हैं पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। इसी तरीके से धीरे धीरे भारत डिजिटल की ओर बढ़ रहा है। तो ये एक कदम और है जब पहली ग्राम पंचायत भारत की बनी है जो पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर है, या लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए अभियान चला रही है। तो भारत की 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन सी है, तो इसका आंसर है पुल्लमपारा केरल। पुल्लमपारा केरल। इस पंचायत में समाज के सभी वंचित वर्गों को, वंचित वर्ग उन्हें कहते हैं जो आपके ओबीसी एससी एसटी में आते हैं, उन्हीं वर्गों को डिजिटल रूप से साक्षरता प्रदान करने के लिए, ठीक है, एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था डिजी पुल्लमपारा। ये कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2021 को। 15 अगस्त
2021 को शुरू किया गया था ये प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखना, भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत पुल्लमपारा, केरल है। अगली न्यूज़ है, कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की है। आसरा पेंशन योजना को शुरू करने वाली सरकार है आपकी तेलंगाना सरकार। कौन सी? तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है, ध्यान रखना। और ये पेंशन योजना किन लोगों के लिए है? ये आप देख ही रहे होंगे, वृद्ध लोगों के लिए हैं, कमज़ोर वर्गों के लिए हैं, पीड़ित लोगों के लिए हैं जो HIV से पीड़ित हैं, दुर्बल हैं, विधवाएं हैं, या ये कहें कि ऐसे लोग जो बहुत ही गरीब या निचले तबके के हैं, उन लोगों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। आगे बात करें, गरीब परिवारों को रोज़गार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की योजना शुरू की है? किस लिए? गरीब परिवारों को रोज़गार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए। तो किसने शुरू की है भाई? ये है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने शुरू की है ये योजना, जिसका नाम है महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना। ठीक है, जो गरीब परिवारों को रोज़गार और आय के साधन उपलब्ध कराएगी। चलिए इसके बारे में बात करें तो महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बनना है। क्योंकि देखिए, ग्रामीण परिवार जो होते हैं वो अधिकतर कृषि पर डिपेंड करते हैं, और कृषि मौसम पर भी डिपेंड करती है और हालातों पर भी डिपेंड करती है। तो इसीलिए जिसकी वजह से लोगों का बहुत अधिक नुकसान भी हो जाता है कृषि में, इसीलिए अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। अगली न्यूज़ है, प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? बस आप इतना ध्यान रखें, रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये एक भारतीय पुरस्कार है वैसे तो, लेकिन जीता किसने है? यूंकिंग टैंग ने। ये चीन की हैं, यूंकिंग टैंग। यूंकिंग टैंग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका में एक सहायक प्रोफेसर हैं। रहने वाले चीन के हैं, लेकिन अमेरिका में एक प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जो उत्कृष्ट योगदान देता है गणित को, जो कुछ विशेष देता है। ठीक है, चलिए इसके लिए कम से कम व्यक्तियों की आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, रामानुज जो थे एक महान गणितज्ञ थे, बहुत ही महान गणितज्ञ थे। उनकी आज तक कैलकुलेशन नासा भी सॉल्व नहीं कर पाया है। बहुत से ऐसे थ्योरम हैं जो उन्होंने दिए हैं, और बहुत से वैज्ञानिक उस थ्योरम को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक रामानुजन की थ्योरम को वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो बहुत ही महान गणितज्ञ थे, इनके बारे में भी ध्यान रखना। आगे बात करें, पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की शुरुआत की है? पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की शुरुआत की है? डेयरी प्लस योजना की शुरुआत की है वही आपके मामा जी ने। मामा जी कौन है? मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। किस लिए? पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लिए। साथ ही साथ इस योजना के तहत जो मुर्रा गाय होती हैं, जो मुर्रा भैंस होती हैं, भैंसों की एक प्रजाति होती है मुर्रा, उस पर 50 से लेकर 75% तक सरकार क्या दे रही है? सब्सिडी दे रही है। यदि कोई किसान जो मुर्रा भैंस है अगर वो ख़रीदता है तो 50 से 75% तक उसे अनुदान दिया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बात करें, इसका ध्यान रखना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश सरकार। अगली है, इंटरनेट सेवा को तेज़ी से विस्तार करने के लिए गति शक्ति पोर्टल, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। ठीक है, गति शक्ति पोर्टल को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है आपका गुजरात। गुजरात राज्य पहला राज्य है जिसने इंटरनेट सेवा को तेज़ी से बढ़ाने के लिए गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके बारे में बात करें तो ये पोर्टल शासन में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, शासन में अधिक पारदर्शिता का मतलब लोगों को सरकार की हर जानकारी का पता रहे, इसके लिए,
और साथ ही साथ निवेशकों को व्यवसाय में आसानी प्रदान करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगली न्यूज़ है अंडर 17। अंडर 17 का मतलब जिनकी एज 17 से नीचे होती है। अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य टीम ने जीता है? ध्यान रखना, अंडर 17 उसमें भी महिला, ठीक है, और गेम है फुटबॉल। कप कौन सा है? सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य टीम ने जीता है? तो वो जीता है आपके झारखंड ने। झारखंड ने मणिपुर को 3-1 से हराकर ये खिताब जीता है। सुब्रतो कप टूर्नामेंट का नाम जो रखा गया है वो भारत के पहले एयर चीफ रहे या एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। सुब्रतो कप एक वार्षिक आयोजन है जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। इस बार इसका जो आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है और इसका जो संस्करण है वो 61वां है। ठीक है, इसका जो संस्करण है वो 61वां है। चलिए ध्यान रखेंगे, झारखंड ने मणिपुर को 3-1 से हराकर ये खिताब जीता है सुब्रतो कप 2022। ये पहले भारत के पहले एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। इस बार इसका आयोजन 1961 में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है और 61वां इसका संस्करण है। आगे बात करें, आज की हमारी सेकंड लास्ट न्यूज़ है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए 2019 में भी कोविड की वजह से ये पुरस्कार नहीं दिया गया, 2020 में भी कोविड की वजह से ये पुरस्कार नहीं दिया गया और 2021 में भी नहीं दिया गया। तो अब दिया जा रहा है कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये 2019 का, 2020 का और 2021 का तीनों का एक साथ दिया गया है। तो 2019 का दिया गया है वही शैलेंद्र सिंह को, ये सिंगर हैं। 2020 का दिया गया है आनंद मिलिंद को 2020 का, और कुमार सानू को दिया गया है 2021 का, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार भारत का एक नेशनल अवार्ड है जो 2019 का दिया गया है शैलेंद्र सिंह को, 2020 का दिया गया है आनंद मिलिंद को और 2021 का दिया गया है कुमार सानू को। अगर इस पुरस्कार की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा यह पुरस्कार देना संभव किया गया है। ये शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। क्लियर? चलिए आज की हमारी लास्ट न्यूज़ है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सभी को पता होगा भाई, कौन है? जगदीप धनखड़। कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जब बात उपराष्ट्रपति की आ गई है तो थोड़ा सा मंत्री परिषद के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि हाल ही में कौन से मंत्री कौन हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, तो भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर विकास क्षेत्र के विकास मंत्री कौन हैं? जी किशन रेड्डी। ठीक है, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री आदि कौन हैं? जी किशन रेड्डी। आगे बात करें, विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है इस समय आपके? राजकुमार सिंह। कौन है? राजकुमार सिंह। विदेश मंत्री इस समय कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद। ठीक है, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर इस समय आपके विदेश मंत्री हैं। आगे बात करें, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री, रसायन मंत्री और उर्वरक मंत्री हैं आपके मनसुख मंडाविया। कौन है भाई? मनसुख मंडाविया। आगे बात करें, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन हैं? तो वो हैं गिरिराज सिंह। कौन है भाई? गिरिराज सिंह। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है भाई? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। रक्षा मंत्री कौन है? सबको पता होगा, राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री इस समय कौन है? अमित शाह। आगे बात करें, संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? खान यानी कि माइनिंग। ठीक है, कौन है? प्रहलाद जोशी। आगे बात करें, जल शक्ति मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत।
आगे बात करें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। पूरा नाम है इनका नितिन जयराम गडकरी। आगे बात करें, अगले हैं वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। आगे बात करें, वाणिज्यिक मंत्री, उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, साथ ही साथ कपड़ा मंत्री, इन सब का पद किसे मिला हुआ है? ये है पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट है हमारे ये सब। शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री, ध्यान रखना, विशेष तरीके से ध्यान रखना, शिक्षा मंत्री। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। रेल मंत्री एवं संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। साथ ही साथ स्मृति जुबिन ईरानी को हाल ही में अभी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी बनाया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या बनाया गया है भाई? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी बनाया गया है। किसे? स्मृति जुबिन ईरानी को। क्लियर? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, अतिरिक्त प्रभार। आगे बात करें, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? अर्जुन मुंडा। अगला सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामलों और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, खेल मंत्री, युवा मामलों के मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री एमएसएमई मिनिस्टर हैं नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे। चलिए आगे बात करें, अगले हैं भारी उद्योग मंत्री कौन हैं? भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस। नए नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन हैं? नए आपके उड्डयन मंत्री हैं। इसी के साथ साथ इन्हें एक अतिरिक्त प्रभार भी मिला हुआ है, ये भी ध्यान रखना। इन्हें हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही क्या बनाया गया है? इस्पात मंत्री भी बनाया गया है। ठीक है, इस्पात मंत्री भी बनाया गया है। आगे बात करें, कानून और न्याय मंत्री कौन हैं? किरण रिजिजू। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं? वीरेंद्र कुमार। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन हैं? पुरुषोत्तम रुपाला। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन हैं? भूपेंद्र यादव। चलिए आगे बात करें, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं हाल ही में अभी? तो वो बने हैं उदय उमेश ललित। कौन बने हैं? उदय उमेश ललित। ये मैं आपको करा चुका हूँ कि ये केवल 75 दिनों के लिए ही बने हैं। ठीक है, आगे बात करें, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। तो ये जो मंत्री कैबिनेट है मोदी जी की, नई मंत्री कैबिनेट है या मंत्रिमंडल है, इसका विशेष ध्यान रखें क्योंकि इसमें हाल ही में अभी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। ये जो मैंने आपको कराया है ये अपडेटेड है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, आगे भी मैं ऐसे ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा जो काफ़ी अनोखे हैं और अलग हैं। ये आपकी वीकली करंट अफेयर की जो सीरीज़ है ये चलती रहा करेगी हर हफ्ते, और इसी के साथ साथ में कुछ और टॉपिक्स भी ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जो करंट से भी रिलेटेड होंगे और स्टैटिक से भी रिलेटेड होंगे वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, केवल इतना कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो वीडियो कैसी लगी। कुछ चेंजेस करने हो तो वो बताओ, मैं चेंज ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।